तो लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मल चीजों के एक्सपेंसिव वर्जन्स। आपने जिंदगी में पेन तो यूज किया ही होगा, तो आपको पता है कि पेन ज्यादा से ज्यादा कितना महंगा होता है। 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का। बहुत ज्यादा ही फैंसी बर्गर बच्चे हो तो 50 रुपए का पेन ले लोगे। बट आपको पता है कि 50-50 लाख रुपए के भी पेन आते हैं मार्केट में? नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं पता था। बट आज हमें पता चलने वाला है कि ऐसी और कौन सी अनोखी अनोखी एक्सपेंसिव चीजें हैं दुनिया में, क्योंकि हमारे भाई टेक यूनिक की एक बहुत एपिक वीडियो है एक्सपेंसिव वर्जन्स ऑफ थिंग्स। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक कर दो इस वीडियो को। एंड में हम लोग से एक सेकंड में आउट्रो क्यों काटने लग गया? मैं आउट्रो करने लग गया भाई, इंट्रो दे रहा हूँ। लेट्स गो। क्या कभी आपने इस मीटियोर से बने शूज को देखा है? जैसे बस आप नल के पानी को बस इस बोतल में डालकर उसे 50 लाख में बेच सकते हो। ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे लिए तो नॉर्मल बनाई जाती हैं, लेकिन इनके खूब महंगे वर्जन्स भी आते हैं। भाई वीडियो इतना मजेदार है कि इसमें 20,000 लाइक तो बनते ही हैं। देखते हैं आप करते हो या नहीं। नंबर 1, बचपन में हमारा सपना भी ऐसे लेड रिप्लेस करने वाली पेंसिल खरीदने का रहता था, जो पूरा भी हुआ। और नटराज वर्सेस अप्सरा की लड़ाई में हमें कभी पता ही नहीं चल पाया कि दुनिया की सबसे महंगी पेंसिल कौन सी है। इस पेंसिल का नाम है ग्राफोन फैबर कैसल, जिसकी एक पेंसिल की कीमत, जो फैबर कैसल ब्रांड है ना, वो इतना महंगा है। उसका लाइक जो नॉर्मल कलर्स है ना, जो 12 कलर्स का पैक आता है, वो पता है कितने का है? 2000 रुपए का। तो उन्होंने यही बनाया है। मैं आई एम नॉट श्योर। 10 लाख रुपए का। सुनकर आप चौंक जाओगे। इस तरह की पूरी दुनिया में सिर्फ 10 पेंसिल बनी थी, जिसे 240 साल पुरानी ऑलिव वुड और 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बनाया गया था, जिसके अंदर एक शार्पनर और इरेजर भी लगी हुई है। और उसी शार्पनर के ऊपर वर्जन जो चीजें होती है उनका क्या तो मतलब क्या सेंस होता है कि वो बस ये बोलते हैं ये 200 साल पुरानी लकड़ी से बनाया गया है, ये 250,000 साल पहले पुराने कागज से बनाया गया, तो ये इतना महंगा है। तो भाई पुराना है तो सस्ता होना चाहिए। कि मैं बड़बड़ ज्यादा कर रहा हूँ, देखते हैं। आपको डायमंड भी लगे दिख जाएंगे। पूरी दुनिया में अब सिर्फ ऐसे 5 पेंसिल ही बचे हैं। इस पेंसिल को बनाने के लिए 99 अलग अलग पीसेस का यूज किया गया है। नंबर 2, एक्सपेंसिव पेंसिल्स की बात हुई है तो उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी कि इरेजर की बात कैसे नहीं होगी। दुनिया की सबसे महंगे इरेजर को भी ग्राफोन फैबर कैसल ने ही बनाया है, जिसने सबसे महंगी पेंसिल भी बनाई थी। जो जानकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये सबसे लग्जरी स्टेशनरी बनाने के लिए जाने जाते थे। शायद सारे रॉयल बच्चे इनसे सब चीज लेते होंगे। एनीवे, सिर्फ इस इरेजर की कीमत 14,000 से भी ज्यादा है, जिसके अंदर प्लैटिनम की ग्रिप लगी हुई है, जिसे पकड़कर आप 14,000 का इरेजर। 14,000 का इरेजर को तो ना मेरे सारे गुनाह भी मिटा देने चाहिए। फिर बिना इरेजर को गंदा किए अपनी गलती मिटा सकते हो। जैसे कि आप जानते हो, बड़े होते ही आपके हाथ में पेन इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप समझ जाओ कि आप कोई गलती की तो उसे आप इरेजर से नहीं मिटा सकते। और यही चीज हमें लाइफ में भी ध्यान रखनी पड़ती है। नंबर 3, भाई वो डीप क्यों होगा टेक यूनिक भाई? हम तो वीडियो देखने आते हैं। जो 10 रुपए में मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी चिप्स कौन सी है? इस चिप्स का नाम है सेंट एरिक्स चिप्स। इसकी खास बात यह है कि इसे बहुत स्टाइलिश बॉक्स में पैक किया जाता है, जिसमें एक एक पीस को अलग रखा जाता है और इसमें बस 5 चिप्स मिलते हैं। इसके आलू प्याज भी बहुत रेयर हैं, जो बहुत खास तरीके से उगाए जाते हैं। और इसके एक बॉक्स की कीमत $56 है, जो इंडिया के करीब 4,500 रुपए होते हैं। मतलब इसकी एक चिप्स की कीमत 409 रुपए हो गई। अभी इतने में तो महीने भर के चिप्स खरीद लूंगा। एनीवेज, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो भी आप इसे नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि इसके सिर्फ 100 बॉक्स ही बनाए गए थे। नंबर 4, इस दुनिया में बहुत अजीबो गरीब तरह के शूज आते हैं, जैसे कुछ लेसेस खुद टाइट हो जाते हैं, किसी में आप गाने सुन सकते हो, यहाँ तक कि इन शूज के तो आप डिजाइन तक अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। लेकिन ये सारे एडवांस फ्यूचरिस्टिक शूज भी दुनिया के सबसे महंगे शूज शू मून स्टार के सामने नजर भी नहीं आते। इसे एक मीटियोर के गोल्ड और डायमंड से बनाया गया है। इन शूज को बुर्ज खलीफा से इंस्पायर होकर बनाया गया है, इसलिए इसकी हील बिल्कुल उसी तरह की लगती है जो सोने से बनी है। और जैसे इसकी कीमत है तो नॉर्मल डिलीवरी तो होने से रही, क्योंकि इसकी डिलीवरी हेलीकॉप्टर से होती है। नंबर 5, पानी को जीने के लिए सबसे जरूरी माना जाता है और है भी। और इसके ऊपर भी बहुत फेमस लाइन है जो कहती है जल ही जीवन है। लेकिन इस पानी को पीना तो दूर, ये शायद हमें कभी देखने भी ना मिले, जिसकी कीमत सुनकर कोहली की 4,200 रुपए की बोतल भी आपको सस्ती लगेगी। इस वाटर बोतल का नाम है एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूट अ मॉडिगिलियन, जिसकी एक बोतल की कीमत 45 लाख रुपए है, जो 1 लीटर भी नहीं है बल्कि सिर्फ 750 ml की है। इस बोतल को 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में
शामिल किया गया था ग्लोबली सबसे महंगा पानी होने के लिए। लेकिन ये इतना महंगा है क्यों? इसकी पैकेजिंग इसे इतना महंगा बनाने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसे 24 कैरेट गोल्ड से किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि पानी में 5 ग्राम गोल्ड भी मिलाया जाता है। इस बोतल का पानी भी दुनिया की 3 अलग अलग जगह फ्रांस, फिजी और आइसलैंड के स्प्रिंग से लिया गया है। बहुत लोगों का मानना है कि इस पानी में नॉर्मल पानी से ज्यादा एनर्जी है। अरे कितनी भी एनर्जी हो, सुपरमैन तो नहीं बन जाओगे ना। नंबर 6, चॉकलेट की बात होती ही मोस्टली लोगों के दिमाग में कैडबरी का ही नाम आता है, चाहे वो डेयरी मिल्क सिल्क हो या इसी कंपनी की कोई और चॉकलेट, क्योंकि इसके मार्केटिंग करने का तरीका ऐसा है जिसमें ये दिखाते हैं कि इनकी चॉकलेट हर कोई खा सकता है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक और ईद से लेकर दिवाली तक। लेकिन क्या आपको पता है कैडबरी की ही एक ऐसी चॉकलेट भी है जिसकी कीमत आपके होश उड़ा देगी, जिसका नाम है कैडबरी गोल्ड विस्पा बार, जो 1,32,000 रुपए की मिलती है, जिसे प्रीमियम मेडागास्कर कोकोआ बीन से बनाया जाता है और ऑर्गेनिक गोल्ड में लपेटा जाता है, जिसे आप खा सकते हो। लेकिन ये गोल्ड डालने की क्या ऑब्सेशन है? नॉर्मल खानों को बस हम महंगा बनाना है तो उसमें गोल्ड डाल दो, मुझ पे भी गोल्ड लगा दो और मुझे भी महंगा करके बेच दो, शायद मुझे तब भी कोई ना खरीदे। चॉकलेट भी 5th नंबर पर आती है। नंबर 1 पर आने वाली चॉकलेट को चॉकलेट बॉक्स के नाम से जाना जाता है, जो ऐसे ही नहीं बेची जाती बल्कि इसका ऑर्डर देना पड़ता है, जिसके इंक्वायरी के बाद आपके हिसाब से इसे बनाया जाता है और इसकी कीमत सिर्फ $1 मिलियन के करीब, यानी कि ऑलमोस्ट 8 करोड़ रुपए। नंबर 7, मोस्टली लोगों को लगता होगा रोल्स रॉयस बोटेल दुनिया की सबसे महंगी कार है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए के अप्रॉक्स है। ये कार एक चलता फिरता होटल है, जो बटन दबाने से ही पूरा किचन टेबल बन जाता है, जिस पर आप अपने दोस्तों के साथ मोमोज, छोले भटूरे सब खा सकते हो, वो भी सिर्फ 200 करोड़ में। लेकिन दुनिया की सबसे महंगी कार तो इसे 5 गुना ज्यादा महंगी है, जिसे एक ऑडिशन में खरीदा गया था। और सबसे दिमाग हिलाने वाली बात तो ये है कि जिसने इसे खरीदा उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से ही मना कर दिया था। ये बंदा इतनी महंगी कार लेकर बताना नहीं चाहता। आजकल लोग 200 रुपए की पिज्जा के साथ 200 स्नैप और स्टोरी लगा देते हैं। एनीवेज, इस सुपर लग्जरी कार का नाम, ये पर्सनल हो गया भाई, 200 रुपए का पिज्जा खा के 20 स्टोरी और 20 स्नैप लग जाती है। नाम है मर्सिडीज SLR 300, जिसकी कीमत $143 मिलियन है। बहुत सारे लोगों को 3 इडियट्स मूवी में बताया गया है कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स का पेन सबसे महंगा पेन है, जिसे करोड़ों डॉलर खर्च करके साइंटिस्ट ने बनाया है। लेकिन क्या आपको पता है ये बिल्कुल गलत है। असल में नासा ने ऐसा कोई पेन नहीं बनाया। दरअसल 60s के टाइम पर रशियन और अमेरिकन दोनों ही पेंसिल का यूज करते थे, और इसी टाइम के दौरान पॉल फिशर नाम के इस शख्स ने ऐसा पेन बनाया जो हर जगह चल सकता है, 100 डिग्री वाली गर्मी में भी, माइनस डिग्री की ठंड में भी, पानी के अंदर भी और 0 ग्रेविटी में भी। फिर पॉल ने खुद जाकर नासा को ये पेन ऑफर किया। फिर नासा ने इसे 1965 में $6 पर पेन के हिसाब से 400 पेन खरीद लिए, जिसे आप भी खरीद सकते हो। और रही बात दुनिया के सबसे महंगे पेन की, तो वो ये है फल्गर नॉक्टर्मस, जिसे 2010 के एक ऑक्शन में $8 मिलियन में बेचा गया था। नंबर 9, हाल ही में iPhone 15 लॉन्च हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में ऐसा भी iPhone है जिसके लिए आपको किडनी के साथ साथ लंग्स, बाल, खाल सब बेचना पड़ेगा। इसका नाम है फैल्कन सुपरनोवा iPhone 6 पिंक डायमंड। फैल्कन सुपरनोवा और iPhone 6, भाई इससे अच्छा मेरा iPhone 11 है, 4 साल से चल रहा है। iPhone 6 के ऊपर बस डायमंड ठोक दो तो अल्फा नोवा iPhone 6, जिसकी कीमत $48.5 मिलियन है, जो इंडिया के करीब 400 करोड़ रुपए होते हैं। ये iPhone 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है और इसके पीछे एक बड़ा सा पिंक डायमंड भी लगाया है, जो देखने में बहुत मस्त लगता है। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई खास फीचर भी है क्या? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक नॉर्मल iPhone 6 की तरह काम करता है और इसका कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, जिससे आप इतना पैसा खर्च करने के बाद भी रोते हुए सेल्फी जरूर ले सकते हो। नंबर 10, इमेजिन करो आप सुबह उठो और आपका टूथपेस्ट गायब हो गया और उसकी जगह दुनिया का सबसे महंगा टूथब्रश आ जाए, तो आप क्या करोगे? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इस टूथब्रश का नाम है राइनस लग्जरी टूथब्रश, जिसे ज्यादातर बिलियनियर्स यूज करते हैं। इसकी बॉडी को टाइटेनियम से बनाया गया है और ये टूथब्रश एंटी बैक्टीरियल भी है, जो जिंदगी भर आपका साथ देगा। क्योंकि नॉर्मल ब्रश को आप कुछ टाइम यूज करके फेंक देते हो, लेकिन इस ब्रश के ब्रिसल चेंज करके आप फिर से उसे यूज कर सकते हो। इस टूथब्रश की कीमत 2.5 लाख रुपए है, और अगर ये मुझे मिल जाती तो मैं तो इसे बेचने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। इतना अमीर भी इंसान हो जाए तो उसको इतने पैसे अजीब और गरीब वेस्ट नहीं करने। लाइक टूथ ब्रश के लिए, टूथपेस्ट के लिए 2
लाख रुपए। देन अगेन ये बिलियनर्स लेते हैं तो उनके लिए तो पैसों की वैल्यू ही नहीं रहती ना। वैसे मैं इतना अमीर होके भी कभी ऐसी फजूल चीजें नहीं लूंगा। मैं स्टिल अपना जो है वो कोलगेट का ब्रश यूज करूंगा। सॉक्स, जूतों के शौकीन हो, सॉक्स भी साथ में खरीदे होंगे। जरा सोचो, सॉक्स ऐसे भी हैं जो $1200 में बिकते हैं। क्या आप उसको पहनोगे? मैं होता तो इस सॉक्स को लॉकर में बंद करके रखता। मैं नहीं चाहता था कि ये कभी गंदे भी हो या कभी फटे, क्योंकि $1200 यानी करीब 1 लाख रुपए लगा के इस चीज को अगर दिन में 10 बार खराब कर दूं तो बुरा तो लगेगा ही। फैल्के ब्रांड के इस सॉक्स को मार्केट में 2014 में उतारा गया था। इस सॉक्स का फैब्रिक पेरुवियन विसोना नाम के एक रेयर एनिमल के बाल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये जानवर इतना रेयर है कि शायद ही इसे किसी ने देखा हो। आइसक्रीम, मैं जिस आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ उसके दाम में आप बास्किन रॉबिन्स का एक पूरा स्टोर खरीद सकते हो। न्यूयॉर्क सिटी के फेमस सेरेंडिपिटी रेस्टोरेंट में मिलने वाले इस स्पेशल आइसक्रीम का दाम है $25,000 यानी कि 21 लाख रुपए। इस आइसक्रीम में 28 अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स और कोकोआ डाले जाते हैं, जिनमें से 14 तो इतने रेयर हैं कि अकेले उनका दाम ही $8,000 पड़ जाता है। इसे जिस गॉबलेट में दिया जाता है उसपे भी एडिबल गोल्ड की लाइनिंग होती है। इसके क्रीम में दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट स्टफल डाले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस आइसक्रीम को खाने के लिए एक स्पेशल गोल्डन स्पून दिया जाता है जिसकी कीमत $15,000 के आसपास होती है। खाने के बाद आप इस स्पून को घर ले जा सकते हो। वैसे सेरेंडिपिटी के दूसरे दाम वाले आइसक्रीम भी है जिनकी कीमत $18 से शुरू होती है। नंबर 4, शूज। हम लड़के कभी कभी अपने फेवरेट शूज पर कुछ पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपने अब तक खुद के लिए सबसे महंगे जूते कितने में खरीदे थे। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे महंगे जूते का दाम इस जूते के आसपास भी नहीं होगा। स्टुअर्ट वीट्समैन एक फेमस शू डिजाइनर है। उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के लिए काफी महंगे शूज डिजाइन किए हैं। उनके कुछ शूज सेल होने के लिए भी बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें खरीदना हर किसी की बात नहीं है। अब जैसे शानदार जूते को ही देख लीजिए, जैसे 642 अलग अलग रूबीज का इस्तेमाल करके बनाया गया है, और वो भी ऐसे वैसे रूबीज नहीं। इसमें लगा हर एक हीरा 120 कैरेट के ऊपर का था। आपको बता दें कि इस जूते को लंदन के हैरोड स्टोर में 2003 में बेचा गया था। उस समय इसकी कीमत $1.6 मिलियन लगाई गई थी, और आज के डेट में बिकता तो शायद इसका प्राइस लगभग 13 करोड़ रुपए होता। वीट्समैन के इस जूते को आज भी हिस्ट्री का सबसे महंगा जूता बताया जाता है। नंबर 5, बुक्स। ये बात सच है कि रेयर और पुराने बुक्स की कीमत काफी ज्यादा होती है, लेकिन धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे बुक को खरीदा है जिसे वो पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये 1450 में इस्तेमाल होने वाले मिडिल इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ग्यूटेनबर्ग बाइबल की, जिसके एक कॉपी को $5 मिलियन में खरीदा गया था। इस बुक को बाइबल का पहला वर्जन बताया जाता है, जिसे एक जापानीज बुक सेलिंग कंपनी के डायरेक्टर ने 1987 में खरीदा था, लेकिन फिर भी इससे महंगी कोई किताब आज तक नहीं बिकी है। नंबर 6, पेन। अगर आप चाहें 60 पेन्स का पूरा एक डब्बा आपको 300 से 500 रुपए तक में मिल जाएगा, और अगर आपको एक ही चाहिए तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है। किसी होटल या सेमिनार में जाकर आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन एक ऐसा पेन है जिसे खरीदने में आपके लगभग 6 महीने की सेविंग्स यूज हो जाएंगी। जी हाँ, टिफनी नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा फाउंटेन पेन बनाया है जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए है। इसको बनाने में कुछ स्टर्लिंग सिल्वर और ब्रास का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही इसका नेब 18 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टिफनी कंपनी ने इन पेन्स को एवरीडे ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डाल रखा है, और इस कैटेगरी में कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स के एक्सपेंसिव वर्जन भी अवेलेबल है। नंबर 7, फ्रिस्बीज। क्या आप एक फ्रिस्बी 25,000 रुपए में खरीदेंगे? मैं आपका जवाब जानता हूँ, लेकिन एक टाइम पे ऐसा पॉसिबल था। जोंटिक नाम की एक कंपनी एक ऐसा फ्रिस्बी बनाती थी जिसमें प्लास्टिक नहीं बल्कि पूरे लेदर का इस्तेमाल किया जाता था। अब जाहिर सी बात है, कोई एक प्लास्टिक के राउंड से स्लैब को खरीदने के लिए 25,000 क्यों देगा? उसमें कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। इस फ्रिस्बी पर फिंगर कंफर्ट के लिए लाइनिंग भी बनाई गई होती है, लेकिन अब ये प्रोडक्ट मार्केट में कहीं नहीं बिकता, और इसके बंद होने का रीजन शायद आप भी बता सकते हो, क्योंकि इतना सारा पैसा एक ऐसे खिलौने पर जिससे वो रोज खेलेगा भी नहीं, भला उसे क्या ही फायदा होगा। नंबर 8, अम्ब्रेला। फ्रिस्बी से बहुत खेला बचपन में, मुझे पता है फ्रिस्बी नाम आपको पता भी नहीं होगा अगर आप लोग नए बच्चे हो, जेनजी बच्चे, इंस्टाग्राम वाले बच्चे, टिकटॉक वाले बच्चे हो। पर हाँ, फ्रिस्बी भाई हमारे टाइम में बहुत ही। फ्रिस्बी, बेब्लेड, ट्रेडिंग कार्ड्स, रेसलर के कार्ड्स जो होते थे, ड्रैगन बॉल के कार्ड्स होते थे, ड्रैगन बॉल जी के, ओ माय गॉड, क्या नॉस्टैल्जिया दिला दिया। एक बिलियनियर कॉन्ट्यूर नाम के एक लग्जरी ब्रांड ने मार्केट में एक अम्ब्रेला उतारा जो था एक नॉर्मल छाती की तरह, लेकिन इसे बनाने में क्रोकोडाइल के स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इसे तकरीबन 4 लाख रुपए में बेचा जाता है। जरा सोचो, कोई इसे खरीद ले और किसी भारी तूफान में ये उड़ जाए तो ये आदमी पर क्या ही बीतेगी। 4 लाख रुपए का छाता, 4 लाख खर्च कर देता है। नंबर 9, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर तो महंगे ही होते हैं, लेकिन आजकल लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली
इसे यूज करते हैं। लेकिन इस वैक्यूम क्लीनर को देखकर आप इसके दाम का अंदाजा लगा सकते हो। आपको बता दें कि ये एक स्पेशल गोल्ड प्लेटेड वैक्यूम क्लीनर था, जिसे 2012 में गो वैक्यूम नाम के एक कंपनी ने लॉन्च किया था। इसके सिर्फ 100 यूनिट ही बनाए गए थे और अब ये मार्केट में कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। इस वायरलेस और गोल्डन वैक्यूम क्लीनर का दाम था $1 मिलियन, यानी कि 8 करोड़ रुपए। इसको प्रमोट करने के लिए 1.5 मिनट का रैप भी तैयार किया गया था, जिसका टैगलाइन था गोट अ सीट टू बिलीव इट। नंबर 10, पिलो। कहते हैं जिसकी नींद पूरी नहीं होती है वो तकिए को दोष देते हैं। ऐसे लोग चाहे तो अच्छे तकिए के लिए कितने भी पैसे खर्च कर दें, लेकिन $57,000 कुछ ज्यादा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामूली से दिखने वाले इस तकिए की कीमत $57,000 है, यानी कि 48 लाख रुपए। वैंडल हिल्स का ये गोल्ड एडिशन पिलो 24 कैरेट गोल्ड फैब्रिक से बनाया जाता है। इसे खरीदने के लिए लोगों को अपना हेड और नेक का स्कैन कराना पड़ता है ताकि इस पिल्लो को उनके कंफर्ट के हिसाब से बनाया जा सके। लेकिन फिर भी एक पिल्लो पर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? इस्तेमाल तो इसे सोने में ही करना है। मेरे लिए तो ये पिलो वेस्ट हो जाएगा, मुझे तो नींद ही नहीं आती, इंसोम्निया मुझे। गाइस वैसे कितनी फनी बात है ना इस वीडियो को देख के, बस ये बात मुझे पता चली कि जो चीजें हमारे लिए, जो मतलब अमाउंट हमारे लिए $57,000, $10,000, $1,000 भी है, इतना बड़ा अमाउंट है, उसमें मतलब हमारा पूरा महीने का ग्रोसरीज हो जाएंगी, कपड़े आ जाएंगे, हम लोग बाहर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली को दे सकते हैं। बट किसी एक बिलियनर के लिए वो बस उसका पॉकेट मनी है। तो मतलब कितनी फनी बात है कि हाउ लाइफ वर्क्स। बट एनीवेज मैं दुआ करता हूँ कि सारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अमीर हो, और जो लाइक करेंगे इस वीडियो को वो तो भाई बिलियनर बनने वाले हैं। तो बिलियनर बनना है फ्यूचर में, लाइक करो इस वीडियो को जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में। तो अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय।